हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से स्टार्ट है। तो मैथ हमारे चैनल पर चल रहा है। तो दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए एमसीक्यू भी चालू कर दिया गया है जीएस का। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो देखिए, एक चीज़ और आप लोगों के लिए है कि 10,000 सब्सक्राइबर के बाद कुछ गिव अवे किया जाएगा आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम अपने क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। आज जो हम लोग लिए गए हैं, आज के जो एमसीक्यू लिया गया है वो है हमारा स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड, मतलब आधुनिक भारत से है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार, आइडिया ऑफ पाकिस्तान, किसने कल्पना की थी? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, शौकर अली, आगा खां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है बिहार, केरल, गुजरात, पंजाब। तो जो मोपला विद्रोह है वो हमारा केरल से संबंधित है। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कूका आंदोलन ऑप्शन दिया गया है असम, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। अगला देखते हैं। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया? मतलब बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, गदर आंदोलन। तो देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में है, स्वदेशी आंदोलन 1906 में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बंगाल विभाजन हमारा हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में हमारा स्वदेशी आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है 1921, 1923, 1917, 1919। तो देखिएगा, 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा रॉलेट एक्ट आया था वो कब आया था? वो आया था 1919 में। 1917 में क्या हुआ था? तो 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन किया गया था। याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा 1917 में, तो चंपारण आंदोलन जो है हमारा वो 1917 में है। ठीक है, गांधी जी के द्वारा भारत में पहला आंदोलन किया गया था, जो वो कौन सा था? चंपारण आंदोलन था। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सहायक संधि गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? ऑप्शन है ग्वालियर का सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा का गायकवाड़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम जो था ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम है? ऑप्शन है बंगाल का विभाजन, लखनऊ समझौता, सूरत, कांग्रेस का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी है बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ संधि। ऑप्शन नंबर सी है कांग्रेस का सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन, लखनऊ समझौता। ऑप्शन नंबर डी है कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ समझौता, बंगाल का विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1910 में, और लखनऊ संधि 1916 में।
ये आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला क्या था? बंगाल विभाजन, फिर कांग्रेस का सूरत विभाजन, फिर लखनऊ समझौता। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में, तो किसने कहा था कि उसके जो रिपोर्ट है उसको बकवास के ढेर में फेंक दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शिव स्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव स्वामी अय्यर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन है 3 सितंबर 1946, 16 मई 1946, 16 अगस्त 1946, 4 दिसंबर 1946। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है, पार्लियामेंट्री सुधारों के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी? ऑप्शन है यहूदियों, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुसलमानों के लिए। मुस्लिम के लिए जो पार्लियामेंट्री सुधार था वो उसमें सीट आरक्षित थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे? ऑप्शन है डच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर हमारे फ्रेंच आए थे। तो इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? ऑप्शन है शस्त्र अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, रॉलेट एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ने ही लोगों में एक लहर जगाई थी और जिसके बाद जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के द्वारा नरसंहार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि? ऑप्शन है इसने भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की मांग की, यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था, इसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया, इसमें राष्ट्रवाद को शामिल करने के उपायों का प्रस्ताव था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भारतीय प्रतिनिधियों के बिना एक श्वेत आयोग था, अर्थात इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? ऑप्शन है फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजेलो। कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट सेंट डेविड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? ऑप्शन है 9 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 15 अगस्त 1947। इसका जो राइट आंसर है वो है 26 जनवरी 1950। जिस दिन हमारा भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ उस दिन गवर्नर जनरल का शासन पद समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख किसके द्वारा जुड़ी है? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च यात्रा, बंगाल का विभाजन, भारत का विभाजन। तो देखिए 6 अप्रैल 1930 ये जो जानी जाती है दांडी मार्च यात्रा के द्वारा जानी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा जो दांडी मार्च यात्रा की गई थी नमक कर तोड़ने के लिए, उसके लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1961, भारतीय परिषद अधिनियम 1892,
भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी? ऑप्शन है 1835, 1858, 1833, 1821। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1835। लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी की सिफारिश 1835 में की। नेक्स्ट है, किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? ऑप्शन है प्लासी की लड़ाई 1757, बक्सर की लड़ाई 1764, तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92, मैसूर युद्ध 1799। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी की लड़ाई 1757। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील संबद्ध है? ऑप्शन है साइमन कमीशन 1928, द कम्युनल अवार्ड 1932, रॉलेट एक्ट 1919, द वैम्पाइक प्रेस एक्ट 1878। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की। ऑप्शन है 1920, 1930, 1940, 1946। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1930। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया था। ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स द्वितीय। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, मतलब भारतीय परिषद अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मॉन्टेग्यू घोषणा, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, द मार्ले मिंटो सुधार, रॉलेट एक्ट। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा हुई? ऑप्शन है गांधी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, रॉलेट एक्ट का विरोध, 1919 से 22 का पहला असहयोग आंदोलन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 26 है, जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? ऑप्शन है कई भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों और पदों का त्याग, ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैये में बदलाव, पंजाब में अस्थायी शांति, सेवा से जनरल डायर का निलंबन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में अस्थायी शांति। क्वेश्चन नंबर 27, खिलाफत आंदोलन के कारण क्या था? ऑप्शन है समझ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पहुंच गई, ऑप्शन नंबर बी
अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को दी जाने वाली रियायतें। ऑप्शन नंबर सी, केमल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त कारणों में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, केमल पाशा के तुर्की सिंहासन पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी यूके में सत्ता में थी? ऑप्शन है उदारवादी, अपरिवर्तनवादी, श्रम पार्टी, कोई पार्टी नहीं थी क्योंकि वहां एक राष्ट्रीय सरकार सत्ता में थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम पार्टी। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्र में अंतिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। ऑप्शन है कैबिनेट मिशन की यात्रा से पहले। ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन की यात्रा के बाद। ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन नंबर डी, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन के भारत आने के बाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, रामसे मैकडोनाल्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है क्लेमेंट एटली, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, अली ब्रदर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अली ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मिंटो मार्ले सुधार, माउंटबेटन योजना। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो प्रांतीय स्वायत्तता की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था किस जगह पर? ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, बंबई, लखनऊ। पाकिस्तान का जो प्रसिद्ध प्रस्ताव है यह लाहौर में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1916, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, लाहौर अधिवेशन 1940। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? ऑप्शन है सांप्रदायिक पुरस्कार, साइमन कमीशन का आगमन, गैर सहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट अधिनियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉलेट एक्ट अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। हंटर कमीशन का नियुक्त कब किया गया था? ऑप्शन है चौरी चौरा की घटना, जलियांवाला बाग त्रासदी, खिलाफत आंदोलन, गैर सहयोग आंदोलन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग त्रासदी के बाद। नेक्स्ट है, किसने एक बार टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? ऑप्शन है मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, सर मोहम्मद इकबाल, अब्दुल गफ्फार खान। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सर मोहम्मद इकबाल।
क्वेश्चन नंबर 39, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, पिट का भारत अधिनियम, द रेगुलेटिंग एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? ऑप्शन है अवध, झांसी, मैसूर, पटियाला। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अवध। अवध के बारे में डलहौजी ने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा ना तो पकड़ा गया था और ना ही मारा गया था? ऑप्शन है तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसका जो राइट आंसर है वो है नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, झांसी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है हेनरी हैवलॉक, जॉन हर्से, हेनरी बर्नार्ड, ह्यूग रोज। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूग रोज। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? ऑप्शन है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 7वीं अवध रेजिमेंट, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मद्रास रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 45, कौन दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था? ऑप्शन है तात्या साहेब, तात्या टोपे, दामोदर राव, नाना साहेब, आनंद राव। तो 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा राज्य पहली बार चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था? ऑप्शन है नागपुर, सतारा, झांसी, उदयपुर। 46 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 47, कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है मेरठ, बिहार, बरेली, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर मंगल पांडे की गोलीबारी की घटना देखी गई थी? ऑप्शन है बैरकपुर, मेरठ, ग्वालियर, दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर। क्वेश्चन नंबर 49, बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था? ऑप्शन है नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, बर्मा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, बर्मा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास किस पुस्तक द्वारा लिखा गया है? इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल क्विज। ऑप्शन है वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, वीर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले नेता थे जिन्होंने अपना जीवन यापन किया था? ऑप्शन है
कुंवर सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 52, 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है अजीमुल्ला खां। क्वेश्चन नंबर 53, किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? ऑप्शन है अवध, झांसी, नागपुर, सतारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवध। क्वेश्चन नंबर 54, लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है जीनत महल, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल। लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जैसे ही चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं एक गिव अवे किया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांसी की रानी निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से अंत में हार मान ली थी? ऑप्शन है बादली की सराय, कोटा की सराय, चिन्हट, मेरठ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।